जय हिंद जय बिहार साथियों। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं बीएस विद्यापीठ पे एक बहुत ही मजेदार सेशन जो कि है हिंदी का। एक जीरो लेवल से आपको हम हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारी चैनल पर बने रहे। अगर हमारी चैनल पे आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चांद फेमस अपने दब्बे के लिए, तो ये वर्ड फेमस होगा आप लोग की वजह से। तो आप बने रहें। और इसे है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि वर्ण को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या बोले कि वर्ण को क्या कहा जाता है साथियों। तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। व्हाट इज लेटर, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हम आपको कहा जाता है वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण कहते किसे कहते हैं। व्हाट इज लेटर, तो वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा एक बार रिविजन कीजिए आपको ट्रिक के साथ। वर्ण उसे कहते हैं जिसका कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने हैं, हम आपको बताएं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। जिस प्रकार एक छत बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए आपको सबसे पहले जड़ नींव डालना पड़ेगा, उसी प्रकार आपको पूरा हिंदी पढ़ने के लिए ये वर्ण जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको हिंदी समझ में नहीं आएगा कि हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको छत ढालने के लिए आपको जड़ बनाना पड़ेगा, दीवार जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको हिंदी पढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है तो ये वर्ण परिचय पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। चाहे लाइफ में आप कुछ भी कि इसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लिए वर्ण के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले वर्ण पढ़ लिए। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा बोले, वर्ण की परिभाषा सीधा बनाइए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने हैं, 52 कितने। तो उसके बाद स्वर्ण, इसके कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, बारीकी तरीके से एक एक करके हम आपको समझाने वाला है, बस अब बने रहे। तो वर्ण कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 41। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन, ओ, आ, हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार, अह, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वर वर्ण की संख्या है। ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा स्वर वर्णों की संख्या है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। ओ, आ, हर्षा इधर गए, हर्षा उधर को, री, ए, ऐ, ओ। पता है कभी नहीं पढ़े हैं आप, बचपने से पढ़ते हैं, ओ, आ, हर्षा इधर गए, हर्षा उधर, ये पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार आपको क्या समझना है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन, ओ, आ, हर्षा इधर गए, हर्षा उधर को, री, ए, ऐ, ओ। ये हमारा सभी क्या है, स्वर वर्ण कितनी स्वर वर्ण है। अब इसकी परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा क्या बोलेगा, आपको परिभाषा अगर पूछ दिया कि सबसे पहले समझना है कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं, तो ओ, आ, हर्षा दुर्गा, हर्षा दुर्गा, री, ए, ऐ, औ को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा आप सीधा बनाएंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उस संख्या को कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। फिर बात करें तो ओ, आ, हर्षा दुर्गा, हर्षा दुर्गा, री, स्वर ध्वनि की परिभाषा फिर से दोहराई। उस मूल ध्वनि को कहते हैं या स्वर ध्वनि उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे पूछेगा ओ, आ, साई दुर्गा, यार सो, ये सभी क्या है, हमारा स्वर वर्ण है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की, जिसमें किसी का भी हम सहयोग नहीं ले। जैसे एक एग्जाम्पल हम बात करें तो हम आपको क्या बताएं कि एक मकान, एक छत को ढालने के लिए आपको एक नींव डालना पड़ेगा, एक जड़ बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप छत डाल सकते हैं। उसी प्रकार एक आपको हिंदी पढ़ने के लिए ना, ये टोटल कुल वर्ण 52 आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप हिंदी शुद्ध पढ़ तो लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ लीजिएगा, शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ पाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ले जाइए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण समझ में आ गया कि जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिसमें किसी की दूसरे वर्ण की सहायता नहीं हो, केवल व केवल अपने खुद
खुद के बल पर खड़ा हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जिसमें कोई भी वर्ण दूसरा नहीं आए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या हम बताए कि 41 होते हैं। स्वर वर्ण समझा दिए, ओ आहार से दुर्ग, ये 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 41। कौन कौन, ये आइए हम समझते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन सा, ये समझते हैं। तो 41 व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 41। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बने रहिए। को, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या है? उसके बाद नेक्स्ट आता है च, छ, ज, झ, य, ये सभी क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण की संख्या। ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ और ये हमारा म। ये सभी क्या है? ये सभी हमारा क्या है? ये व्यंजन वर्ण की संख्या है। तो इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले इसमें कितने आ जाते हैं। तो ये हमारा आता है 25। कितने आ गए साथियों? ये हमारा आ गया 25। कितने आ गए? ये आ गया 25। और इसको हम बोलेंगे क वर्ग। वर्ग वाली संख्या जितने भी है ना, उसके बाद बोलेंगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सभी क्या है? ये हमारा क्या है? ये सभी हमारा व्यंजन वर्ण की संख्या है। एक बात हमेशा याद रखना कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 41। कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण की संख्या। और इसको हम क्या बोलते हैं? 25। कितने आ गया? सब में आता है 25। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 25 स्पर्श वर्ण हम बोलेंगे इसको। स्पर्श वर्ण बोलेंगे। कौन सा? तो इसको कौन सा वर्ण बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलेंगे साथियों। 41 नहीं पूरा, आइए हम इसको पुराते हैं। ये हमारा 25 आ गया। उसके बाद क्या सब बच गया? उसके बाद हमारा बच गया य, र, ल और व। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? और उसके बाद हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 41। इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके भी 3 भेद होते हैं। आइए साथ ही समझते हैं कि अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। आप साथियों समझते हैं कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण समझ में आ गया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर क वर्ग वाली संख्या कितने भी हैं, इसको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण, जो स्पर्श करता हो। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो अपने हिसाब से बनाएंगे। व्यंजन वर्ण उस, उस व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो बिना जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं सर? जो बिना किसी जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे सॉरी, क, च, ट। अब पता नहीं क हम बोले, क्या बोले साथी? क में क्या शब्द किया? तो जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 41। कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पर वर्ग। 25 हमारा आ गया यहाँ पर स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसके भी कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं? अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण की संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब आइए समझते हैं कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। य, र और ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। कितना आगे साथी? य, र, ल, व। ये हमारा 4 अंतस्थ वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो आपको 4 कौन कौन? य, र, ल, व। ये हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। उसके बाद उष्म वर्ण किसे कहता है? अब उष्म क्या मतलब होता है? यहाँ पर उष्म मतलब होता है गर्म। उष्म का मतलब क्या होता है साथी? उष्म, जैसे अब बोलिए स, कौन सा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। ये सभी क्या है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को हम उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे साथी? ताल उष्म, उष्म मतलब गर्म, उष्म मतलब अब बताइए तालव्य स बोलिए और हाथ को आगे में लीजिए। तालव्य स, आवाज क्या निकली? अंदर से हवा। तो क्या निकला? हवा कैसी होती है? गर्म होती है। उसी को हम क्या बोलेंगे? उष्म व्यंजन वर्ण। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
उनके बाद साथियों हम बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात करें तो अक्ष और तर को और ज्ञ को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरों के साथ से बना जाता है, दूसरे व्यंजन वर्णों की सहायता से बना जाता है, इसीलिए हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पे यह है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तीन, अक्ष, तर और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? अक्ष, तर और ज्ञ। कौन सा? अब इसको समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण इसको क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं साथियों क्योंकि इसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से, दूसरे व्यंजन वर्ण की सहायता से होता है, इसीलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे अक्ष, क और दंत स मिलकर के ये अक्ष बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। तर सॉरी ज्ञ सॉरी तर, त और र क्या है? तर दूसरे वर्ण की सहायता से, त और र तर दूसरे वर्ण की सहायता से बना, इसीलिए हम इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। और ज्ञ, ज और य को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये सभी हमारा क्या कहलाता है? ये सभी हमारा व्यंजन वर्ण के भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? ये सभी हमारा व्यंजन वर्ण के भाग कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा आंख बंद कीजिए और याद कीजिए क्या बोले थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे को, ओ आ हर्षई दुर्गा हर्षो दुर्गा, ये सभी क्या हमारा वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जब तक आपके पास अक्षर, एक बचपन से हम लोग ओ आ हर्षई दुर्गा हर्ष पढ़ते आ रहे नहीं पढ़ते, इसी को हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अगर ये आप नहीं पढ़े हैं तो आपको सच में हिंदी पढ़ने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ओ आ बचपन में जब बच्चा जन्म होता है तभी से इसको ओ आ पढ़ना शुरू कर देता है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वर्ण ओ आ हर्षई दुर्गा जो बिना दिस से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सतह से बोला जाए, उसे हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? तो जो वर्णों की सहायता से, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं साथियों? वर्णों के शब्द से जो बनता है, वर्णों के साथ जो मिलकर बनता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर साथियों, तो एग्जाम्पल की बात हमारा यही होगा कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे बोलेंगे कि ओ, नाक और अनार, आ का आम, आम, ये सभी क्या है हमारा? ये सभी जब वर्ण दो से एक से अधिक वर्ण मिलकर एक साथी बने, एक शब्द बने, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के साथ मिलकर हम शब्द कहते हैं। अपने लैंग्वेज में समझिए, वर्ण के साथ मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम साथ शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो कई अनेकों शब्द मिलकर के, अनेकों शब्द मिलकर जब एक सेंटेंस से अनेकों शब्द मिलकर जो एक वाक्य बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वो उन शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ गया? अनार, कि आम आ गया तो राम, आम, राम और आम खाता है। क्या बन गया साथियों? राम आम खाता है। ये क्या बन गया? कई शब्दों मिलकर के एक वाक्य का निर्माण कर रहा है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि स्वर ध्वनि किससे कहते हैं। तो स्वर ध्वनि एक तरीका से हम बारीकी तरीका समझे, बस आप मेरी वीडियो पे बने रहे और इस पे मत जाइएगा। ये चांद फेमस है अपने धब्बे के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला, बस आप बने रहिए, मजेदार। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं हम आपको समझाए कि जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ओ आर इसलिए क्या हमारा वर्ण स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, जिन वर्णों के उच्चारण बिना जिन वर्णों के उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या बताए साथियों 41। कितने होते हैं? 41। कौन कौन? क से लेकर के जोर लव तक में जितने भी आता है ना, उसको हम व्यंजन वर्ण की संख्या में बोलते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या, उसके भी कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये सभी क्या कहलाता है? हमारा अनुस्वार और अभिसर्ग को भी हम व्यंजन वर्ण के शामिल करते हैं। अनुस्वार और अभिसर्ग को अयुग्महा वर्ण कहा जाता है। अयुग्मा
अयुग्मः वर्ण कहा जाता है साथियों। कौन सा वर्ण कहा जाता है? अयुग्मः वर्ण कहा जाता है। क्या कहता है? अयुग्मः वर्ण कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन बड़ा र और ढ को हम द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बड़ा र और ढ को हम कौन सा वर्ण बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये आपको कितने पुर गए? ये आपको व्यंजन वर्णों की संख्या पुर गए 41, जिसके 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारा व्यंजन वर्ण के भाग कहलाते हैं, जो कि 41 है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं साथियों? शब्द के भी 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, ये सभी हमारा क्या कहलाते हैं? शब्द के भेद कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्द के कितने भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपको याद अगर बात रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि ये समझ में आ गया कि शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरस और स्वर वर्ण की संख्या कितनी बोले थे साथियों? कि स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण के भाग संबंधी के 4 भेद होते हैं। उसके बाद स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या सॉरी स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: हरस स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हरस स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ये भी आगे हैं। हरस स्वर ओ, हर्षई, हर्षौ और री को हम हरस स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं साथियों? इनके बाद ओ के बाद आ, दीर्घई, दुर्गौ, ये सभी क्या कहलाता है? हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ए, ओए, ओ और औ को हम संयुक्त स्वर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसको समझते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे सर? तो इसकी परिभाषा, हर स्वर जिसमें कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, उसे हम हरस्व स्वर कहते हैं। ओ बड़ी अ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष, ये आपके जो जिसको बोलने में ना बहुत कम समय लगे, उसे हम हरस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद साथियों संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त मतलब साथ। इससे बात कीजिए, संयुक्त मतलब साथ। संयुक्त मतलब क्या बोले साथियों? संयुक्त मतलब साथ होता है, यानी कि दूसरे वर्ण की सतह से दूसरे संयुक्त, दूसरे जो साथ करेगा ना, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ए। तो ए ओ ओ आ ओ जो आ बराबर मिलके ए बनता है, उसे हम बोलेंगे संयुक्त स्वर, जिसकी संख्या होती है 4, दीर्घ वर्णों की संख्या होती है 3 और हर्ष स्वरों की वर्ण संख्या होती है 4। ये सभी हमारा क्या कहलाते हैं? तो स्वर वर्ण के भेद कहलाते हैं, जिसके भेद कितने होते हैं? 3। अरस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारा दीर्घ स्वर, यानी कि स्वर वर्णों की संख्या कहलाते हैं। संयुक्त स्वर, हरस्व स्वर। हरस्व स्वर की परिभाषा करें, जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे उस हरस्व स्वर, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर जो दूसरे वर्णों को, यानी कि जिसकी परिभाषा, जिसको बोलने में हरस्व और दीर्घ स्वर दोनों की परिभाषा लगाए, जो उसे हम संयुक्त स्वर का वर्ण कहते हैं। उनके बाद समझते हैं साथियों कि ये अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष क्या होते हैं। उन अल्पप्राण पहला, तीसरा एवं पांचवा एवं अंतस्थ वर्ण, किसने? अंतस्थ को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये सभी मिलाकर के हमारा अल्प प्राण कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिनका दूसरा और चौथा वर्ण एवं उष्म वर्ण, उष्म वर्ण, कौन सा वर्ण? उष्म वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगे उसे हम महाप्राण, जिसको हम कम समय लगे उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। घोष किसे कहते हैं? तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो तीसरा एवं पांचवा अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्णों की संख्या होती है 20। और अघोष वर्ण किसे कहते हैं? पहला, दूसरा एवं चौथा अक्षर। व्यंजन वर्ण की सभी पहला, दूसरा एवं चौथा अक्षर को हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 4, 5, 15, घोष वर्णों की संख्या 15 और घोष वर्णों की संख्या 20। ये सभी हमारा क्या कहलाएंगे? घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ये सभी अब सभी के लिए आसान है, बस आप इन्हें समझ के जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सभी आ गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तालम, समुदंश, दंश, ये सभी हमारा क्या कहलाता है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ये सभी हमारा क्या कहलाते हैं? ये हमारा वर्ण के एक परिचय कहलाते हैं, जो कि आपको 0 से हम एक 0 से शिखर तक पहुंचा चुके हैं। तो इनसे नेक्स्ट वीडियो में हम
लेकर के आते हैं उच्चारण स्थान। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।